डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने आरजेडी और तेजस्वी के आरोपों की निकाल दी हवा। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव और राजद की पोल पार्टी खोलकर रख दी है। उन्होंने प्रमाण देकर तेजस्वी यादव और राजद से माफी मांगने को कहा है। दरअसल राजद ने तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा के कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री के दौरे पर आयोजित भोज पर प्रति प्लेट 6,000 रुपए भुगतान करने का आरोप लगाया गया था। इसके बाद विजय सिन्हा ने प्रमाण जारी कर राजद और तेजस्वी यादव को बैकफुट पर ला दिया है। डिप्टी सीएम ने कहा है कि मेरे कार्यकाल में जितनी कम राशि प्रति प्लेट भोजन पर खर्च की गई उतना शायद ही कभी हुई होगी। शिक्षा विभाग के एसीएस सिद्धार्थ ने स्कूल के मेन गेट पर खड़े होकर गेट खटखटाया, नहीं खुला तो आवाज लगाई। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव सिद्धार्थ बिना किसी तामझाम के सामान्य व्यक्ति बनकर एक स्कूल पहुंच गए। गेट पर पहुंचने के बाद दरवाजा बंद देखा। इसके बाद गेट से आवाज लगाई, मैडम मैडम। कोई जवाब नहीं मिली तो गेट खटखटाने लगे और कहा, सुनिए मैडम सुनिए। मुख्य दरवाजे पर विभाग के अपर मुख्य सचिव सिद्धार्थ को खड़े देखकर पहले तल्ले पर मौजूद शिक्षक आनंद फानन में नीचे उतरे और दरवाजा को खोला। विद्यालय का मुख्य दरवाजा खुलने के बाद सिद्धार्थ शिक्षक के साथ अंदर प्रवेश किए। अचानक ईंट भट्टा पर जा पहुंचे एसीएस सिद्धार्थ बाल मजदूरी करते बच्चों से करने लगे बात। बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर सिद्धार्थ नवादा और नालंदा के दौरे पर हैं। शुक्रवार को उन्होंने नवादा के कई स्कूलों और औचक निरीक्षण किया, जहां छात्रों की कम उपस्थिति पर उन्होंने गहरी चिंता व्यक्त की है। निरीक्षण के दौरान शिक्षकों और छात्रों से बातचीत पता चला कि कई बच्चे ईंट भट्टों पर काम करने जा रहे हैं, जिससे स्कूल में उपस्थिति प्रभावित हो रही है। इस जानकारी के बाद अपर मुख्य सचिव अचानक एक ईंट भट्टे पर पहुंचे और वहां बच्चों के साथ बातचीत कर उनकी काउंसलिंग की। उन्होंने बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय जाने के लिए प्रेरित किया। 17वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा पर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई टली। बीपीएससी 17वीं प्रारंभिक परीक्षा मामले में पटना हाईकोर्ट मामले सुनवाई नहीं होगी। बेंच के उपस्थिति नहीं होने के कारण आज इस मामले में सुनवाई नहीं हो सकी है। इस मामले की सुनवाई न्यायाधीश अरविंद सी चंदेल की खंडपीठ में होने वाली थी। अब मामलों की सुनवाई अगले सप्ताह होने की संभावना है। हालांकि अभी तक इसको लेकर अगली तारीख तय नहीं की गई है। जदयू के पूर्व विधायक विश्वनाथ सिंह का पटना में निधन। मनिहारी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक विश्वनाथ सिंह का पटना में इलाज के दौरान निधन हो गया है। वे 95 वर्ष के थे। यह पिछले कई दिनों से बीमार चल रहे थे और अब इनके निधन की खबर निकलकर सामने आई। इन्होंने न सिर्फ विधायक रहकर जनता की सेवा किया था, बल्कि सरकार में मंत्री रहकर भी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया था। साइबर फ्रॉड का केस दर्ज कराना हुआ आसान, एसओपी में बदलाव। बिहार में साइबर फ्रॉड के मामले काफी तेजी से बढ़े हैं। विदेशों से कॉल कर साइबर क्रिमिनल लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। इन मामले में दर्ज कराना आसान हो गया है। साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर आने वाली सभी तरह की साइबर धोखाधड़ी या फ्रॉड की शिकायतों का अब श्रेणी के आधार पर वर्गीकरण किया जाएगा। इसके लिए 10 तरह की श्रेणियां बनाई गई हैं। इन्हीं श्रेणियों के आधार पर प्राप्त सभी शिकायतों के पहला वर्गीकरण करने के बाद ही इन्हें दर्ज किया जाएगा। यह व्यवस्था पहली बार शुरू की जा रही है। भ्रष्ट पूर्व फूड इंस्पेक्टर पर निगरानी कोर्ट का शिकंजा। निगरानी कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ब्रजेश कुमार पाठक ने गुरुवार को पटना डिवीजन के पूर्व खाद्य निरीक्षण और उसके परिवार के नाम पर अर्जी 52,80,333 रुपए अवैध अंचल संपत्ति को सरकार के पक्ष में जब्त करने का फैसला दिया है। अदालत में दोषी को 30 दिनों की मोहलत दी गई है। कोर्ट के फैसले से सरकार को एक भ्रष्ट लोक सेवक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने में सफलता मिली है। अब रानी के पेट से राजा नहीं पैदा होगा, बल्कि डिप्टी सीएम ने तेजस्वी यादव को बताया सामंती। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने शुक्रवार को विपक्षी नेता तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उनके पास न तर्क है और न ही तथ्य है, उनकी सोच सामंती है। उन्होंने कहा कि यह संविधान गौरव वर्ष मनाया जा रहा है और बाबा भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि अब रानी के पेट से राजा नहीं पैदा होंगे, बल्कि जनता के बीच से एक सेवक के रूप में वह व्यक्ति सामने आएगा जो लोकतंत्र में उच्च पद पर होगा।
बजट से पहले बिहार के डिप्टी सीएम का बड़ा बयान। विजय सिन्हा ने विपक्ष को बताया विकास का दुश्मन। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने आने वाले केंद्रीय बजट को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बजट 21वीं सदी का विकसित भारत का बजट होगा। यह बजट माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मां भारती के संतानों के हित में, गरीब किसान युवाओं का होगा और गरीब महिलाओं के हित में होगा। उन्होंने कहा है कि विकसित भारत बनाने के संकल्प को सरकार साकार करेगी। तेजस्वी यादव के बिहार विधानसभा में टिकट देने संबंधित बयान पर उन्होंने कहा कि जो भ्रष्टाचार की मानसिकता से टिकट बेचने वाले लोग हैं, वो लोग खुलकर पहले यह संकल्प लें, जनता को विश्वास दिलाएं कि भ्रष्टाचार अपराध से बिहार को मुक्त करेंगे। नीतीश सरकार ने लागू किए जमीन अधिग्रहण के नए नियम, सड़क के निर्माण में दिखेगा असर। बिहार में अब सड़क निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण के नए नियम लागू हो गए हैं। पथ निर्माण विभाग ने यह निर्णय लिया है। अब वो जमीन की उपलब्धता के तय मानक के आधार पर ही सड़क निर्माण की प्रक्रिया आरंभ करने की अनुमति देगा। इस नए नियम से सड़क निर्माण में होने वाली देरी और लागत वृद्धि को कम करने में मदद मिलेगी। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.